हेलो फ्रेशर्स एंड मेरे प्यारे ड्रॉपर्स। आज हम बात करेंगे क्लासेस ऑफ एल्गी के बारे में कि एल्गी को जो क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, स्टोरेज फूड, सेल वॉल एंड फ्लेजिला। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो मेन बेसिस है, कभी भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चंस पूछा जाए, जो हमारे एग्जामिनर है वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तब हमें आंसर देना है ऑन द बेसिस ऑफ मेन जो है वो क्या है, पिगमेंट्स एंड स्टोरेज ऑफ फूड। तो एल्गी का जो डिवीज़न किया गया है वो बेसिस क्या है, पिगमेंट, स्टोर्ड फूड, सेल वॉल एंड फ्लेजिला। जिसमें से मेन क्या होता है, तो पिगमेंट्स, स्टोर्ड फूड, ये दोनों जो है मेन होता है। इस बेसिस पे इसको 3 डिविजन्स दिया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब एक एक करके हम इन्हें डिटेल्स में पढ़ते हैं, फिर हम इन्हें कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ आए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी को जो है कॉमनली हम ग्रीन एल्गे बोलते हैं। क्लोरोफाइसी को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, तो ग्रीन एल्गे बोलते हैं। ग्रीन एल्गी का जो प्लांट बॉडी है मे बी यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल्स एंड फिलामेंटस हो सकता है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो ग्रीन एल्गी जो है वो जो है ग्रास ग्रीन इन कलर होता है ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड्स, जो कि कहाँ लोकेटेड होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में। एनसीईआरटी माता ने क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा बात किया है। तो क्लोरोप्लास्ट के जो शेप है उसके बारे में क्या क्या बात किया है। तो क्लोरोप्लास्ट का शेप जो है मे बी क्या क्या हो सकता है, तो डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल एंड रिबन शेप्ड। अब बात करते हैं क्लोरोफाइसी में, तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स क्या होता है, तो पायरिनॉइड्स वो चीज़ होता है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, मतलब प्रोटीन का कोर एंड स्टार्ची सीथ। ये क्या है, तो ये स्टार्ची सीथ है एंड ये क्या है, तो ये प्रोटीन है। क्लोरोफाइसी में एक या एक से ज़्यादा जो है क्या हो सकते हैं, स्टोरेज बॉडी हो सकते हैं, जिसे हम पायरिनॉइड्स बोलते हैं। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि कुछ जो है क्लोरोफाइसी में और भी स्टोर्ड बॉडी होते हैं, जिसे हम ऑयल ड्रॉपलेट्स भी बोलते हैं। तो स्टोर्ड बॉडी जो है वो तो स्टार्च हो ही गया, लेकिन कुछ एल्गी में हमें जो है स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स भी देखने को मिलता है। तो ग्रीन एल्गी का जो स्टोर्ड फूड है वो क्या क्या है, तो स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। ग्रीन एल्गी का अगर हम सेलवाल के बारे में बात करें, तो सेलवाल जो है ग्रीन एल्गी का वो जो जनरली रिजिड सेलवाल होता है, जिसमें इनर में हमें क्या देखने को मिलता है, सेलुलोज एंड आउटर में पेक्टोज देखने को मिलता है। पूरे जो हमें एल्गी का है वो सेलवाल जो है वो सेलुलोज का ही बना होता है। जो उसका आउटर लेयर होता है, वो आउटर लेयर जो होता है वो डिपेंड करता है जो किस केमिकल्स का बना होता है। तो इसमें जो ग्रीन एल्गी में है ये पैक्टिन्स का बना होता है। ठीक है, ग्रीन एल्गी के हैबिटेट्स के बारे में बात करें तो वो यूजुअली फ्रेश वाटर्स एंड मैराइन वाटर्स दोनों में पाया जाता है, लेकिन मेनली जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। अब ग्रीन एल्गी के रिप्रोडक्शंस के बारे में बात करते हैं। इसमें तीनों टाइप के रिप्रोडक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशंस, एसेक्सुअल बाय जू स्पोर फॉर्मेशंस। और ये जो जू स्पोर्स होते हैं, उसके एपिकल में जो है वो 2 से 8 ऐसे करके 8 एपिकल्स में फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं, जो इक्वल इन एंड सिमिलर होते हैं। एंड फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में बात करें तो उसमें तीनों होते हैं, जैसे आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड उगमी। ये इन सब के बारे में हमने डिटेल्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ओके, अब एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन एल्गी के बारे में बात करें तो क्या क्या दिया हुआ है, यूलोथ्रिक्स, क्लाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पायरोगारा एंड कारा। ये हमें कैसे याद रखने, हमने ऑलरेडी इसका निमोनिक्स दे रखा है। अब हम बात करते हैं फियोफाइसी के बारे में। फियोफाइसी को कॉमनली हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं, जिनका हैबिटेट मेनली हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो मराइन में। ओके, ब्राउन एल्गी जो है वो जो है शो करता है ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस, जिसको जो हम देखने को मिलता है एक्टोकार्पस में, टू प्रोफ्यूजिली ब्रांच जो हमें देखने को मिलता है कैल्प में। और कैल्प जो है वो 100 इन मीटर्स का साइज देखने को मिलता है। तो कैल्प का जो साइज़ है वो कहाँ तक जा सकता है, तो 100 इन मीटर्स तक देखने को मिल सकता है।
अब अगर ब्राउन एल्गी का अगर हम कलर का बात करें तो ये ऑलिव ग्रीन से डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन देखने को मिलता है ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन। ब्राउन एल्गी के स्टोर्ड फूड के बारे अगर बात करें तो जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, जो होता है लेमिनेरियंस एंड मैनीटोल। स्टोर्ड फूड लेमिनेरियंस एंड मैनीटोल। ओके, जैसा कि हमने बात किया था कि एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोजिक तो होता है, लेकिन जो ब्राउन एल्गी में जो सेल वॉल का जो कवरिंग होता है एक जेलेटिनस सीप से कवर्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम एल्जिन बोलते हैं। ब्राउन एल्गी के प्रोटोप्लास्ट में इन एडिशन टू प्लास्टिड्स ऑल्सो प्रेजेंट पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड सेंट्रल वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। ब्राउन एल्गी के प्लांट बॉडी के बारे अगर बात करें तो यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेम बाय होल्ड फास्ट, और ये स्ट्राइफ है एंड ये फ्रंट है जो फोटोसिंथेटिक होता है, एंड फ्रंट जो है लीफ लाइक होता है। ब्राउन एल्गी के रिप्रोडक्शंस के बारे में बात करें तो इसमें भी तीनों देखने को मिलता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशंस एंड एसेक्सुअल बाय जूस्पोर फॉर्मेशन, एंड सेक्सुअल्स में तो गैमेट्स का फॉर्मेशंस होता ही है। तो इसका जो ब्राउन एल्गी का जो जू स्पोर्स है एंड गैमेट्स जो होता है वो कैसा होता है, तो पियर शेप का होता है, जिसे हम पायरीफॉर्म भी बोलते हैं, और ये बायफ्लेजलेटेड होता है और अनइक्वल लेटरल फ्लेजला होता है। इसका जो जू स्पोर्स होता है उसमें या तो ऐसे अनइक्वल बायलेट ऐसे देखने को मिलेगा या फिर हमें ऐसे देखने को मिलता है। ब्राउन एल्गी के जू स्पोर्स एंड गैमेट्स का जो शेप होता है वो पियर शेप का होता है और बायफ्लेजलेटेड होता है जो लेटरल होता है। एंड सेक्सुअल्स में क्या क्या, तो आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ooगेमी तीनों देखने को मिलता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो होता है वो वाटर में होता है, लेकिन विद इन ooगोनियम में होता है कुछ ooगेमस स्पीसीज में। एग्जाम्पल्स ऑफ ब्राउन एल्गी के बारे में बात करें तो एक्टोकार्पस, डिप्ट्यूटा, लेमिनेरिया, सरगैसम्स एंड फ्यूकस, हमें ये याद रखने हैं, जिसका न्यूमोनिक्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अब हम देखते हैं रोडोफाइसी, जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, रेड एल्गी। बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर फाइकोइराइथ्रिन, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमें देखने को मिलता है क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोइराइथ्रिन, जिसके वजह से हमें ये एल्गी रेड कलर का देखने को मिलता है। अब रेड एल्गी के हैबिटेट के बारे में बात करें तो मेजॉरिटी जो होता है वो कैसा, मराइन होता है, मेनली मराइन्स होते हैं, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें वार्म वाटर में भी देखने को मिल सकता है। यानी कि रेड एल्गी के हैबिटेट्स के बारे में बात करें तो मेनली मराइन्स होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें वार्म वाटर में भी मिलते हैं। एल्गी जो है ये दोनों रीजन्स में पाए जा सकते हैं, वेल लाइट रीजन्स एंड ऑल्सो एट ग्रेटर डेप्थ इन ओशियंस। रोडोफाइसी का बॉडी के बारे, थैलाई के बारे अगर बात करें तो मेनली जो है मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन कुछ जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलता है हमें रेड एल्गी में। रेड स्टोर्ड फूड ऑफ रेड एल्गी इज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी के बारे में बात करें तो उसमें सेल वॉल क्या क्या हो सकता है, तो सेलुलोज का होता है, पैक्टिन्स का होता है, पॉलीसल्फेट ईस्टर का होता है। रिप्रोडक्शंस ऑफ रेड एल्गी के बारे में बात करें तो उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस बाय फ्रेगमेंटेशंस, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शंस होते हैं, एसेक्सुअल बाय जू स्पोर्स जो होता है वो नॉन मोटाइल से होता है, यानी कि इसके स्पोर्स के पास जो है फ्लेजला प्रेजेंट नहीं होता है, एंड सेक्सुअल्स बाय गैमिट्स, और इसके गैमिट्स में जो है फ्लेजला प्रेजेंट नहीं होता है, और मेनली जो है ये ooगोमी से करता है, क्या करता है, तो ये सेक्सुअल बाय ooगोमी ही मेनली शो करता है, जो नॉन मोटाइल फ्लेजला होते हैं उसके पास। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है कि इसके जो गैमेट्स होते हैं उसमें जो है फ्लेजला प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि नॉन मोटाइल्स गैमेट्स होते हैं, इसलिए उन्हें हम ooगेमी बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो बाय ooगेमी। रेड एल्गी के जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो नॉन मोटाइल्स होते हैं, और सेक्सुअल गैम्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं बाय गैमेट्स, और इनके जो गैमेट्स हैं वो कैसे होते हैं, तो वो नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखने को मिलता है रेड एल्गी में।
एग्जाम्पल्स ऑफ रेड एल्गी के बारे में बात करें तो पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम। अब हम तीनों एल्गी को जो है एक साथ देखते हैं, उनके मेन फीचर्स को हम एक साथ देखते हैं ताकि अच्छे से हम समझ पाएँ। जैसा कि हम पिगमेंट के बारे में बात किए थे, तो क्लोरोफाइसी में जो हमें पिगमेंट देखने को मिलता है वो क्या क्या, क्लोरोफिल ए एंड बी एंड कैरोटीनॉइड्स। ब्राउन एल्गी में हमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन देखने को मिलता है, जिसके कारण से हमें ब्राउन एल्गी जो है ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर को देखने को मिलता है। फिर रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी एंड फाइकोइराइथ्रिन, जिसके वजह से वो रेड इन कलर का होता है। स्टोरेज फूड के बारे में बात करें तो स्टार्च एंड ऑयल देखने को मिलता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स, लेमिनेरियन स्टार्च एंड मैनिटोल्स, फ्लोरिडियन स्टार्च जो कि सिमिलर होता है ग्लाइकोजेंस एंड एमाइलोपैक्टिन्स के। सेल वॉल के बारे में बात करें तो ग्रीन एल्गी का सेल वॉल जो होता है रिजिड सेल वॉल, जो इनर सेलुलोज एंड आउटर में जो केमिकल्स होता है वो पैक्टिन्स का होता है। इसमें सेलुलोज एंड आउटर सराउंडिंग एक जेलिटिनस शीथ होता है जो एल्जिन होता है, ओके, जो हाइड्रोकोलाइड्स होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो शो करते हैं। इसमें भी सेलुलोज और इसमें जो सराउंडिंग में काराजिन, पैक्टिन्स एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर देखने को मिलता है। इसमें जो फ्लेजला होता है जो 2 से 8 इन नंबर्स होता है, ठीक है, इक्वल और एपिकल होता है, इक्वल और एपिकल होता है। ब्राउन एल्गी का फ्लेजला 2 होता है एंड अनइक्वल्स होते हैं, और जो कि जो पोजीशंस में लेटरल होते हैं। रेड एल्गी में फ्लेजला हमें देखने को नहीं मिलता है, अब्सेंट होता है। अब हैबिटेट के बारे में बात करें तो ये फ्रेश वाटर्स में पाए जाते हैं, ठीक है, मेनली, अदर में ब्रैकिस वाटर एंड साल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं। ये फ्रेश वाटर में रेयर पाए जाते हैं, मेनली जो है ये ब्रैकिस वाटर में ही पाए जाते हैं, यानी कि मैराइन में ही ज़्यादा पाए जाते हैं, ओके। ये फ्रेश वाटर में कुछ ही पाए जाते हैं, ब्रैकिस एंड साल्ट वाटर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शंस के बारे में बात करें तो वेजिटेटिव सब में फ्रेगमेंटेशंस एसेक्सुअल बाय जू स्पोर्स जो 2 से 8 फ्लेजला जो एपिकल्स एंड इक्वल इन नंबर्स होते हैं, ओके। इसमें 2 होते हैं जो लेटरल्स एंड अनइक्वल होते हैं, और जो स्पोर्स होते हैं वो पीयर शेप के होते हैं जिसे हम पायरीफॉर्म भी बोलते हैं, ओके। इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि फ्लेजला नहीं प्रेजेंट होते हैं, ए प्लानो स्पोर्स जिन्हें हम बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में बात करें तो आइसोगेमी, एनआइसोगेमी एंड ऊगेमी ये जो है हमें ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है, बट रेड एल्गी में सिर्फ और सिर्फ हमें ऊगेमी ही देखने को मिलता है ड्यू टू नॉन मोटाइल गैमिट्स। इनके जो गैमिट्स होते हैं उनमें फ्लेजला प्रेजेंट नहीं होते हैं, ओके। तो हमने सारे डिटेल्स में विथ कंपेयर अच्छे से पढ़ लिया है तीनों क्लासेस ऑफ एल्गी को, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी को। होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो। क्लास को वाइंड अप करने से पहले हम तीनों क्लास के हम डायग्राम्स देख लेते हैं जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। ये वॉल्वॉक्स है, ये यूलोथ्रिक्स है, ये क्या है तो ये है लेमिनेरिया एंड ये है फ्यूकस एंड ये है डिप्यूटा। एक याद रखना है, हमें फ्यूकस में एयर ब्लैडर देखने को मिलता है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये है पोरफायरा एंड ये है पॉलीसिफोनिया, ओके।